हेलो फ्रेंड्स, मालवी रुचि राय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। यानी सुशांत सिंह राजपूत की मैं न्यूमरोलॉजी एनालिसिस यानी कि अंक ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से मैं सुशांत सिंह राजपूत की डेट ऑफ बर्थ और उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें घटनाएं हुई उनकी एनालिसिस करने जा रही हूँ, जिससे आपको समझ में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो ये मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है। और ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये मैंने एक काफ़ी बड़ी जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके नाम उन्होंने इस डेट ऑफ बर्थ का मेंशन किया हुआ है। तो ये डेट ऑफ बर्थ जो मुझे अभी मिली है, तो इसके आधार पे मैं उनकी अंक ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से उनकी न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से मैं उनकी एनालिसिस करने जा रही हूँ, उनकी जीवन के बारे में एनालिसिस करने जा रही हूँ। और आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्यूरेट बता पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/1/1984 यानी 21 जनवरी 1984 को उनका जन्म हुआ है। न्यूमरोलॉजी में टाइम की ऐसे ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जो डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है उसके आधार पे मैं आपको उनकी न्यूमरोलॉजी की एनालिसिस बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 2-1 है, अगर आपको न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है तो आपको पता होगा कि हम ये जो कंपाउंड नंबर है यानी 2 डिजिट का जो नंबर है उसे हम कंपाउंड नंबर कहते हैं, उसको हम जोड़कर सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। ओके, तो हमने इसको 2+1 कर दिया यानी कि 3। तो अब हम, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही भी प्लस कर सकते हैं यानी 2+1+1+9+8 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट जिस तारीख में उनका जन्म हुआ है उसको हम सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, तो हमने 2+1 कर दिया यानी कि 3। तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है वो है 3। ओके, और अगर हम इन सब डिजिट को जोड़ेंगे यानी 3+1+1+9+8 4, तो ये जो कंपाउंड नंबर निकल कर आएगा यानी इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने पे जो कंपाउंड नंबर आएगा वो आएगा 26। ओके, और जब आप 26 को, ये कंपाउंड नंबर है, इसको ऐड करेंगे तो आएगा नंबर 8। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो जिस तारीख में आपका जन्म हुआ वो कहलाता है आपका साइकिक नंबर यानी मूलांक नंबर। और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने पे जो नंबर आता है, जो कंपाउंड नंबर को हम सिंगल नंबर में लेकर आएंगे तो जो नंबर आएगा वो कहलाएगा आपका डेस्टिनी नंबर। ओके, डेस्टिनी नंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसको लिख लिया है यानी 3 प्लस जो सिंगल डिजिट में जो उनके नंबर आए हैं यानी 3+8, और जो कंपाउंड नंबर है वो है 21/26 यानी 21 को उनका जन्म हुआ है और उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते जो कंपाउंड नंबर आएगा वो है 26। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देखेंगे कि जो नंबर 3 है एक्सपेंशन का, वेल्थ का, नॉलेज का, विजडम का। ओके, तो ये जो नंबर 3 है, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को जानते होंगे या जितना हम सभी ने उनके बारे में सुना है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी बुद्धिमान थे। ठीक है, और उन्होंने बहुत कम उम्र में काफ़ी वेल्थ भी एकत्र करी, अपने दम पर जो उन्होंने एकत्र करी है वो वेल्थ। ओके, और वो काफ़ी एक्सपेंशन यानी वो काफ़ी फेमस भी हुए हैं। ओके, तो हमें नंबर 3 से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। अगर हम उनके कंपाउंड नंबर को देखें तो ये है 2 और 1। ओके, 2 और 1 यानी 21। अगर हम नंबर के बारे में देखें तो मैंने मेंशन भी किया हुआ है, अगर आप मेरी न्यूमरोलॉजी नंबर 3 की देखेंगे वीडियो तो वहाँ मैंने 21 के बारे में कहा है कि ज़्यादातर मैंने पर्सनल भी ये एक्सपीरियंस किया है कि जिनका जन्म 21 को होता है वो थोड़े कम बोलने वाले या अंतर्मुखी होते, मतलब ज़्यादा नहीं बोलते। जब आप उनसे क्वेश्चन करेंगे तब वो आपको सही आंसर देते हैं, सही बात करेंगे, मतलब कट टू कट बात करते हैं, ज़्यादा बातूनी नहीं होते हैं। तो ऐसा आप 21 डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी रिसर्च में तो मैंने देखा है, आप भी पर्सनली देख सकते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे। ओके,
तो सुशांत सिंह राजपूत भी यहाँ थोड़े अंतर्मुखी थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, बट जब उनको मौका मिलता था तो वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते थे। ये उनके अंदर क्वालिटी थी, ये हमने उनके इंटरव्यूज़ में भी देखा है, और ये 21 नंबर की क्वालिटी भी होती है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट ओनली सुशांत सिंह राजपूत, आई एम सेइंग अबाउट 21 नंबर, ओके, क्योंकि उनका जन्म 21 को हुआ है, तो ये जो गुण हैं वो उनके अंदर भी हमको देखने को मिलते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हम उनके कंपाउंड नंबर 26 यानी 28 तो 2 और 6 आपस में एनिमी है, रिलेशन उनका अच्छा नहीं है 2 और 6 का, ओके। तो इस वजह से क्या होता है, जो 2 और 6 यानी 26 जो है वो मतलब इतनी अच्छी डेट नहीं है। 8 नंबर, अगर आप मेरी न्यूमरोलॉजी नंबर 8 की वीडियो देखेंगे तो वहाँ देखेंगे मैंने बताया कि जो 8 नंबर की सीरीज़ के जो नंबर हैं यानी 8, 17 या 26, तो उसमें जो 26 है वो बैड डेज में, यानी इट इज़ नॉट अ गुड डेट, ओके। तो उनका जो पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने पे आ रहा है 26, ओके। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि उनके जो डेट ऑफ बर्थ में आए जो 2 और 6, तो यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं शुक्र जो वो शुक्र आ रहा है, मतलब उनके यानी कहीं ना कहीं जो वो अपने फिल्मी लाइन में गए, या जो हम 2 नंबर के देखेंगे, 2 नंबर के लोग दोस्तों ज़्यादातर क्रिएटिव होते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत बहुत क्रिएटिव माइंड के थे, मतलब वो मेंटल वर्क ज़्यादा करते थे। अगर आप उनके डेट ऑफ बर्थ को देखें और पूरी डेट ऑफ बर्थ के जोड़ने के बाद जो कंपाउंड नंबर आएगा अगर आप उसको देखें तो वहाँ भी 2 आ रहा है, यानी कि ही इज़ वेरी क्रिएटिव पर्सन, ओके। तो बहुत ही क्रिएटिव पर्सन थे उनके, उसके साथ उनके पास नंबर 1 भी था, यानी नंबर 1 की क्वालिटी भी उनके अंदर थी, उन्होंने उसको इनिशिएट किया। अगर आप कोई बहुत सारे 21 के लोग देखेंगे जो जीवन में सक्सेस नहीं पा पाते हैं, तो सक्सेस नहीं मिलती है क्योंकि वो प्रयास नहीं करते हैं। जितने भी 21 नंबर के लोग अगर प्रयास करें, अपने रास्ता बनाएं, अपने अपने मेहनत करें, अपनी प्लानिंग करें, अपने गोल सेट करें, तो डेफिनेटली उनको सफलता मिलेगी, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को मिली। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो 26 नंबर नीचे भी कंपाउंड नंबर है, यानी कि ये 2 नंबर से मैंने आपको बता दिया है कि तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 6 यानी लग्जरी जो उन्हें मिली, जितना भी वो फेमस हुए, तो ये लग्जरी जो उन्हें मिली या जो वो बॉलीवुड में गए, तो ये नंबर 6 ने उनकी हेल्प करी, ओके। और ये नंबर 2 ने उन्हें बहुत क्रिएटिव बनाया, और नंबर 1 जो है, तो कंपाउंड नंबर अगर हम पहले हम सिंगल डिजिट में बाद में जाएंगे, अभी हम कंपाउंड नंबर की बात कर रहे हैं कि उनके इंटरनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे, तो वो उनकी बात मैं कहूँगी। तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब माइंडफुल पर्सन, मतलब दिमाग से सोचकर काम करने वाले थे, उनको पता था कैसे क्या चीज़ों को करना है, कैसे डिसीजन लेना है, क्या करना है। तो ही इज़ अ वेरी थॉटफुल पर्सन, माइंडफुल पर्सन, ओके, दिमाग से सोचने वाले पर्सन थे वो, क्योंकि यही 2 नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ में भी है और उनकी पूरी मतलब जिस दिन उनका जन्म हुआ उसमें भी है, और यही 2 नंबर उनके पूरे डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने पे भी आ रहा है। इसके बाद 6 नंबर जो कि मैंने बताया कि लग्जरी का है और शुक्र है, यानी जो जितने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग होंगे कहीं ना कहीं उनके शुक्र बहुत अच्छा होता है, वीनस बहुत अच्छा होता है, तो जिस वजह से उनको आसानी होती है बॉलीवुड में अपना करियर बनाने में। तो ये तो थी उनकी इंटरनल स्टोरी, ओके। अब हम बातें हैं, जब हमने इस 21 को जोड़ दिया तो ये आया नंबर 3, और ये जो अगर हम 26 को जोड़ दें तो आया नंबर 8, ओके फ्रेंड्स। तो अगर हम 2 और 1 की बात करें तो ये जो 3 नंबर है, तो ये मैंने आपको बताया एक्सपेंशन का नंबर है, वेल्थ का नंबर है, नॉलेज, विजडम। तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ओके। उन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी, और क्योंकि वो क्रिएटिव थे, जो इंटरनल जो उनका अगर हम देखें इस नंबर का जो इंटरनल इम्पैक्ट अगर हम देखें, तो ही वॉज वेरी क्रिएटिव पर्सन, इसलिए वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में गए, और जो जितना भी वो क्रिएटिव काम कर सकते थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे ये नंबर 8 की। नंबर 8 जो है दोस्तों भी मैनिफेस्टेशन, यानी कि आपकी कोई इच्छा है तो
जो उनके गोल थे लाइफ में, जो वो गोल सेट करते थे, ज़्यादातर नंबर 8 वाले जो लोग होते हैं वो बड़े सपने देखते हैं, बड़े बड़े गोल सेट करते हैं और उनको अचीव करने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं, मतलब कड़ी मेहनत करते हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत कर रहे थे। अब आप यहाँ देखेंगे कि नंबर 8, मतलब नंबर 8 वाले लोग, इन लोगों की अगर आप देखेंगे तो इनकी मैथ बहुत अच्छी होती है, मतलब दे आर वेरी कैलकुलेटिव माइंड, ठीक है। और तो जो सुशांत सिंह राजपूत थे, हमने जैसा कि सुना कि उनका फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था, यूनिवर्स यानी कहा जाए तो उनका जो स्टार्स में जो इंटरेस्ट था, या ना तो वो इस नंबर 8 की वजह से उनका एक गुण था, जिस वजह से उनका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। अब हम नंबर 8 की बात करें दोस्तों, नंबर 8 ऑल्सो रिप्रेजेंट, जो नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है जस्टिस, ओके, जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, न्याय। नंबर 8 किसका है? शनि का नंबर है। और शनि का नंबर क्या होता है? ये ज़्यादातर 8 नंबर के लोग होते हैं न्यायप्रिय, मतलब इन्हें ये नंबर 8 के अगर आप देखेंगे लोगों को तो या तो बहुत ही निगेटिव काम करेंगे या बहुत ही अच्छा काम करेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत जो थे, क्योंकि ये नंबर 8 जो है वो इन्फ्लुएंस में था नंबर 3 के, ठीक है, तो ये बहुत ही न्यायप्रिय थे, न्यायप्रिय इंसान, मतलब किसी के साथ गलत ना करना, अन्याय ना करना, इस तरह की इनकी प्रवृत्ति थी। एंड ही इज़ अ वेरी नाइस एंड जेंटलमैन बिकॉज इन्फ्लुएंस ऑफ दिस नंबर 3, मतलब उनकी पर्सनैलिटी पे जो इफेक्ट था वो नंबर 3 का था, ओके। तो ये जो नंबर अगर आप देखेंगे 2, 1, 3, ये आपस में फ्रेंडली नंबर है, ओके। तो इस वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, ओके। और उनकी जो डेस्टिनी है, ठीक है, अब ये जो नंबर 8 है ये उनकी डेस्टिनी है। तो नंबर 8 अगर आपकी डेस्टिनी है तो वहाँ आप कहीं ना कहीं जाके, यानी देखा जाए तो जो नंबर 8 के लोग होते हैं वो 35, मतलब जब उनकी एज क्रॉस होती है 35, उनकी लाइफ में यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, जो भी होगा वो इनके इस एज जो ग्रुप है, यानी जो 35 एज ग्रुप जब वो क्रॉस करते हैं, इसके आसपास उनकी लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। जिनकी लाइफ बिफोर 35 अच्छी नहीं थी तो उनकी लाइफ बिफोर 35 बहुत अच्छी हो जाती है, जिनकी बिफोर 35 लाइफ अच्छी थी तो उनके कहीं ना कहीं डाउनफॉल आता है, मतलब अपोजिट होता है, 2 पार्ट में नंबर 8 आपको लाइफ में कुछ ना कुछ देकर जाता है। तो यहाँ जो सुशांत सिंह राजपूत की अगर हम डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे तो उसके हिसाब से ये आई थिंक एज ऑफ 35 में थे, ओके, यानी कि ये नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो यहाँ हमने देखा कि उनकी डेस्टिनी नंबर जो 8 था, तो अब उनकी लाइफ में जो अभी इवेंट हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनके डेस्टिनी नंबर 8 से जुड़े हुए हैं। इसको हम आगे देखेंगे, बट अभी हम इतना समझ लेते हैं उनकी लाइफ में होने वाले जो इवेंट हुआ है जो उनकी लाइफ में अभी, वो उनकी डेस्टिनी नंबर 8 से जुड़ा हुआ है, ओके। वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, वो अंतर्मुखी थे, वो काफ़ी क्रिएटिव थे, ये नंबर 3 यानी उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट उनकी डेस्टिनी जो है वो इस नंबर से जुड़ी हुई है, ओके फ्रेंड्स। अब हम निकालेंगे कुछ कोड नंबर, ठीक है। तो हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ, अब हम यहाँ देखते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को, अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ से हम कुछ नंबर निकालेंगे, मतलब अगर हम देखें तो हमने ये लिया उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी, यानी ये 2, 1, तो पहले हम ये लिख लेंगे 2, 2, 1 यानी 21, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। फिर हमने इस 2, 1 को जोड़ दिया था तो आया नंबर 3, यानी ये भी इनके कोड वर्ड में आ गया 3। इनकी लाइफ में जो मतलब नंबर मतलब एक्टिव थे ये नंबर, इनका कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में रोल था, ओके। इसके बाद हम 19 नहीं लेंगे क्योंकि 19 जो 19 सीरीज़ है इसमें जितने भी लोग जिनका बॉर्न हुआ है तो ओवरऑल ये सब पर इम्पैक्ट रहा है, तो हम इनके पीछे के 2 कोड लेंगे, यानी 8 और 4, ओके। इसमें भी ये जो नंबर होता है जिस डेट मतलब जिस ईयर में आप पैदा हुए हैं, तो ये जो नंबर होता है इसकी भी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत होती है। तो यहाँ से हम 8 और 4 दोनों ले लेंगे, बट जो इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा वो नंबर 4 का आएगा, तो हमने इसको नंबर 4 को यहाँ
ले लिया है। ओके, अब हमने इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा था तो जो नंबर आया था 26, यानी 2 और 6, तो 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हम यहाँ से एक 6 ले लेंगे, यानी हमने 6 लिया और जो नंबर 2 और 6 को हमने प्लस किया तो नंबर आया 8। तो हमें जो कोड मिले हैं सुशांत सिंह राजपूत की डेट ऑफ बर्थ से, वो हमें ये कोड मिले हैं, यानी 2 1 3 4 6 8। ओके, अब हम देखेंगे फ्रेंड्स आगे के उसमें हम देखेंगे वीडियो में कि ये जो डेट ऑफ बर्थ के जो ये कोड नंबर है, ये इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं, इनकी लाइफ में इनसे जुड़े, इनकी लाइफ में जो भी इवेंट हुए हैं, ये नंबर कहीं ना कहीं बड़े रूप में इनका रोल रहा होगा, जिसमें से नंबर 3 जो मैं कह रही हूँ, ठीक है, नंबर 4 और नंबर 8, ठीक है, एंड ऑल्सो नंबर 1, ठीक है। तो ये नंबर काफ़ी एक्टिव रहे हैं दोस्तों। तो ये नंबर काफ़ी जो मेन नंबर, क्योंकि हमने अगर डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे तो 3 आया, ओके, पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा तो 8 आया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नंबर ये एक्टिव रहे हैं, तो ये हमें कोड मिला है सुशांत सिंह राजपूत की डेट ऑफ बर्थ से। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अभी तो मैंने ये जो एनालिसिस करी है ये उनकी डेट ऑफ बर्थ से करी है फ्रेंड्स। अब मैं अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ को देखें, अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो एक और चीज़ जो मैं कहना भूल गई, हमने देखा कि उनकी जो जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी 21 को जोड़ेंगे तो 3 आया, ठीक है, और जनवरी में उनका जन्म हुआ था, और 1984, मैंने जैसा कहा कि हम इस डिजिट को, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर बहुत लोगों में आती है, लेकिन उनको 4 मेन नंबर है, यानी उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं नंबर 4 एक्टिव रहा है, तो हम इसको भी ले लेते हैं। ओके, और नंबर 8, क्योंकि इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ले लेते हैं, तो ये जो मैंने बताया ये मेन एक्टिव नंबर है, मेन एक्टिव कोड। ओके, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ देखा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ से हमने जो कोड डेट ऑफ बर्थ से निकाले वो ये कोड थे, और जो मेन कोड नंबर हैं वो ये हैं 3148, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे इनकी लाइफ में जो इवेंट हुए हैं हम इनको देखेंगे कि ये कोड कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये उनकी डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। एक बार आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी उनकी। अब हम उनकी नेम की एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम नेम की एनालिसिस करेंगे, तो क्योंकि मैं चिल्ड्रन न्यूमरोलॉजी को फॉलो करती हूँ, और अगर आपको नहीं आती है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत की डेट ऑफ नेम का कोड। तो हम यहाँ देख लेंगे कि उनकी नेम का जो नंबर आएगा 3 + 6 + 3 + 5 + 1 + 5 + 4, ओके। तो ये आया सुशांत का नंबर, और फिर हम सिंह को ऐड करेंगे तो आया 3 + 1 + 5 + 3 + 5, ओके। तो ये हम सिंह को ऐड करेंगे, ये सुशांत का है, ये सिंह का है। अब हम राजपूत की कोड को लिखेंगे, तो RAJPUT, ओके। तो यहाँ जो आएगा 2 1 1 8 6 4, ओके। और हम सुशांत का नाम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ आएगा, सुशांत का जो नाम देखें तो 3 6 है। अगर हम इन सभी नंबर को जोड़ेंगे, मतलब आप ये पूरे नाम को जोड़ना है, तो ये प्लस प्लस फिर प्लस ये, मैं इसको नीचे एक बार लिख के बता देती हूँ तो एक साथ ही आ जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत, ओके, PU, ये एक ही यू है, ओके। तो हम इसको लिख लेते हैं 3 + 6 + 3 + 5 + 1 + 5 + 4 + 3 + 1 + 5 + 3 + 5। हम राजपूत को ऐड कर लेंगे, +2 + 1 + 1 + 8 + 6 + 4,
ठीक है फ्रेंड्स, ये उनके नाम का जो न्यूमरोलॉजी है मैंने इसमें लिख लिया है और हम अब इस पूरे नाम को ऐड करेंगे। पहले आएगा हमारा एक कंपाउंड नंबर, ओके। फिर आएगा हमारा एक सिंगल नंबर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने जो कोड निकाला है 213468, ठीक है। तो यही नंबर आपको सुशांत सिंह राजपूत की नेम में भी दिखेंगे, प्लस एक एक्स्ट्रा नंबर निकल कर आया है, वो है नंबर 5। अब मरकरी का क्या रोल है? नंबर 5 मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर जो हमारे कोड में थे वो यहाँ हैं। 3 है, 1 है, 2 है, 8 है, 8 है, 6 है, 6 है, 4 है, 4। यानी ऑलमोस्ट वो सारे नंबर जो मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ से कोड निकाले थे वो उनके नाम में हैं, ठीक है। बट एक एक्स्ट्रा 5 है। तो अब इस 5 का क्या रोल है हम ये आगे देखेंगे कि ये 5 जो कि हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस में नहीं मिला, उस 5 का क्या रोल है ये हम आने वाले और जब हम एनालिसिस करेंगे तब हम इसको देखेंगे। तो यानी हमें एक और नंबर मिल गया है, नंबर 5, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं मिला, वो हमें उनके नाम में मिला है, ठीक है। तो अब हम इसकी देखेंगे कि इसका आगे क्या रोल रहेगा। तो ये पूरी उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये उनके पूरे नाम का न्यूमरोलॉजी नंबर हैं। ये मैंने चिल्ड्रन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लिखे हुए हैं और ये मैंने जो नंबर्स आए हैं वो जो मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ से कोड निकाले थे ना, कोड नंबर निकाले थे, वो वही कोड नंबर आप उनके नेम में भी देख सकते हैं। बस एक एक्स्ट्रा 5 है, उसका हम देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या रोल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने उनके पूरे नाम के जो नंबर्स लिख लिए हैं और उनको जोड़ने पे जो आया है नंबर 66 और अपॉन 3, ठीक है। तो जब मैंने सुशांत को जोड़ा तो आ रहा था नंबर 9, सिंह को जोड़ने पे आया नंबर 8 और राजपूत को जोड़ने पे आया 4। और हमने जब इन सब को मैंने जोड़ दिया तो जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है नंबर 3, ओके। तो आप इस पूरे डिजिट को जोड़ेंगे तो आएगा 66 और फिर उसके बाद 66 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 12 और 12 को 1 + 2 करेंगे, यानी अगर मैं 66 को जोड़ूँ तो यहाँ आया 12, यानी 1 + 2, तो 1 + 2 = 3, तो ये 3 है, ओके। तो ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया है, ओके। यानी उनके नेम की जो डिजिट है वो नंबर 3 है, ओके। तो ये उनकी पूरी टोटल एनालिसिस है, जो ये उनके नाम की एनालिसिस है और ये उनकी डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने समझ लिया है, और जो हमें कोड मिले हैं, अगर हम नाम का भी कोड ले लें तो हमें यहाँ भी 6 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, यानी 6 ऑलरेडी हमारे में था, 6 और 3 था। तो ओवरऑल जो हमने कोड निकाले हैं, ये जो नंबर्स के कोड निकाले हैं, जिनमें मेन एक्टिव जो कोड मुझे ये मिले हैं, ठीक है। और इसमें से जो नंबर 5 अभी हमें मिला है, तो अब हम इस नंबर 5 का क्या उनकी लाइफ में रोल रहेगा ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरी डिटेल एनालिसिस थी उनकी डेट ऑफ बर्थ की, और अब हम इससे आगे इंटरप्रिटेशन करेंगे, जिसमें मेन कोड जो थे नंबर थे वो ये हैं, ओके। और नंबर 5 भी हमें उनके नेम से मिला है, ओके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे नंबर तो उनके नेम में थे ही, बट ये नंबर 5 भी हमें मिला है। तो अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि मैं इससे क्या इंटरप्रिटेशन कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है जो मैंने की है अपने लॉजिकल माइंड से, अपने इंट्यूशन से, एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। अगर आपका न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रहेगा तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आगे की मेरी पार्ट 2 वीडियो देखिएगा, जिसमें मैं आगे और भी उनकी जिस दिन डेथ हुई है या उनकी लाइफ में जो भी इवेंट रहे हैं, मैं उनको इन कोड से डिकोड करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप न्यूमरोलॉजी
समझना चाहते हैं तो मेरी न्यूमरोलॉजी की वीडियोस देखें, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। और तो आप इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी एनालिसिस यहाँ पे देख सकते हैं। आगे मैं उनकी लाइफ के इवेंट की न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करूँगी तो वो भी आपको काफ़ी समझ में आएगी।